जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के अध्याय 12, 13 और 14 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों में महाराज जड़ भरत और राजा रघुगण की कथा का वर्णन आता है। तो कथा इस प्रकार है। जड़ भरत जी महाराज जी के द्वारा ज्ञान उपदेश सुनकर राजा रघुगण ने महाराज जड़ भरत से विनती करते हुए कहा है कि हे महाराज, मनुष्य योनि से बढ़कर उत्तम अन्य कोई योनि नहीं है। इसी मनुष्य शरीर में मुझे आप जैसे ज्ञानी महात्मा का दर्शन प्राप्त हुआ है। अतः मनुष्य का जन्म देवताओं से भी उत्तम जानना चाहिए। यद्यपि देवता पर ब्रह्म परमेश्वर की तपस्या और ध्यान करें तो मोक्ष के अलावा अन्य दूसरा मनोरथ उनको प्राप्त नहीं होता, परंतु मनुष्य जो भी अभिलाषा करके भगवत स्मरण करता है, भगवान की भक्ति करता है, उसकी वह इच्छा अवश्य पूर्ण हो जाती है। इस तरह से देखा जाए तो मनुष्य योनि देव योनि से काफी अधिक उत्तम मानी जाती है। मनुष्य योनि को देव योनि से श्रेष्ठ मानकर मैं नमस्कार करता हूँ। आज राजा रघुगण के इन वचनों को सुनकर जड़ भरत जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, जो बातें मैंने आपसे कही हैं, आप उनका तात्पर्य समझे या नहीं? राजा रघुगण कहने लगे हैं, हे महाराज, मैं संसारिक प्राणी हूँ, अत्यंत मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ। अतः आपके द्वारा दिया गया ज्ञानोपदेश मेरी समझ में भली प्रकार नहीं आया है। इस कारण आप इसे पुनः कृपा करके मुझे विस्तार सहित समझाइए, मुझे ज्ञान दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। राजा रघुगण के इन वचनों को सुनकर जड़ भरत जी महाराज ने मुस्कुराकर कहा है, हे राजन, यह ज्ञान जप, तप, पूजा, यज्ञ करने, विरक्त होकर वन में रहने, पंचाग्नि के तापने, जल में निवास करने तथा बहुत सा दान करने पर भी प्राप्त नहीं होता है। इन सब शुभ कर्मों के करने से मनुष्य के हृदय में ये अहंकार आ जाता है कि मैंने इतने अधिक शुभ कर्म किए हैं, मेरे समान धर्मात्मा अन्य कोई दूसरा हो नहीं सकता। ऐसे शुभ कर्म करने पर भी अहंकार हो जाने के कारण उसको ज्ञान नहीं मिल पाता है। जो ज्ञान होता है वो भी नष्ट हो जाता है। जब तक वह अहंकार को त्याग कर संत महात्माओं के चरणार विंदों की रज अपने मस्तक पर धारण नहीं करता, तब तक वह ज्ञान उससे प्राप्त नहीं होता है। परंतु हे राजन, भगवान की कृपा के बिना संत महात्माओं का दर्शन प्राप्त होना कठिन है। हे रघुगण, तुम समझते हो कि तुम राजा हो, सो मैं भी पूर्व जन्म में भरत नामक 7 द्वीपों का राजा था, परंतु वहां पर रहने से अपना कल्याण न समझकर राज सिंहासन को छोड़ दिया और वन में जाकर भगवान का स्मरण करने लगा। तुम अभी तक अपने राज्य और संपत्ति के अहंकार में डूबे हो, इसलिए दूसरे प्राणियों पर दया नहीं करते हो। जिस प्रकार परमेश्वर का प्रकाश तुम्हारे शरीर में व्याप्त है, उसी प्रकार इन कहारों के शरीर में भी उन्हीं पर ब्रह्म परमेश्वर का प्रकाश व्याप्त है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब में प्रभु राम समाये हुए हैं। इस भाव से देखो तो तुम इन कहारों को जो कष्ट दे रहे हो वो भी अनुचित है, इस कारण तुम्हें पाप लगेगा। महाराज जड़ भरत जी के द्वारा ऐसा ज्ञानोपदेश सुनते ही राजा रघुगण मारे डर के थर थर कांपने लगा है। हाथ जोड़कर महाराज जड़ भरत जी से कहने लगा है, हे महाराज, मैं ब्राह्मणों के शाप से बहुत डरता हूँ। कहीं ऐसा न हो कि आप मुझे क्रोधावेश में कोई शाप दे डालें। मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे शाप मत दीजिए। राजा रघुगण के ऐसे वचन सुनकर जड़ भरत जी महाराज मुस्कुराकर कहने लगे हैं, हे राजन, तुम भय मत करो, कुछ भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें शाप नहीं दूंगा। मैं तो तुम्हें वो ज्ञान दे रहा हूँ जो तुम्हें परमात्मा से मिला देगा। ज्ञानी और महात्मा लोग संसारिक सुखोपभोग को स्वप्न के समान मिथ्या जानकर इस शरीर से मोह नहीं करते हैं। परमेश्वर इस शरीर से वैसे ही पृथक है जिस प्रकार वृक्ष पर पक्षी बैठा हो और उस वृक्ष को अपना जानकर शोक करे तो उसका शोक करना व्यर्थ है।
जो मनुष्य अपने शरीर को अपना जानकर संसारिक सुखों में मन लगा लेता है, उसे केवल दुख मिलता है, दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है। जब वही मनुष्य विरक्त होकर भगवान के भजन में अपने मन को लगा देता है, तब उसको परम आनंद की प्राप्ति होती है। बिना भगवान की भक्ति के, बिना भगवान के भजन के आनंद नहीं मिल सकता है। मनुष्य मात्र आज भवसागर में इसी कारण पड़ा हुआ है, क्योंकि अपने शरीर को सुख देने के लिए वो तरह तरह के प्रयत्न करता है, लेकिन भगवान के चरणों में मन को नहीं लगाता है। अपने सुख वैभव के लिए, भोग विलास के लिए मनुष्य पाप कर्म कर लेता है, लेकिन जब पाप कर्मों का दंड उसे मिलता है, उस समय वो दुख पाता है। फिर कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जो कर्म किए हैं उसका फल तो अवश्य भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जो मनुष्य भगवान की भक्ति करता है, उसके हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, और उस प्रकाश के उत्पन्न होने से उसके काम क्रोध रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। इस प्रकार ज्ञानोपदेश सुनकर राजा रघुगण ने हाथ जोड़ लिए हैं, कहने लगे हैं, हे महाराज, अब मैंने आपको पहचान लिया। आप ब्राह्मण हैं, और जिस प्रकार एक रोगी की पीड़ा अमृत पान करने से नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार आप संसारिक प्राणियों को जो माया मोह में फंसकर नष्ट हो रहे हैं, अपना दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। अतः हे महाराज, मुझे भी अपना दास जानकर आपने दर्शन दिए हैं। राजा रघुगण के ऐसे वचन सुनकर जड़ भरत जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, एक प्राचीन कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। उसे सुनकर अगर तुम समझ जाओगे तो इस अपार भवसागर से पार हो जाओगे। इस कथा के अनुसार जीवन यापन करोगे, इस ज्ञान को धारण कर लोगे, इस कथा से जो ज्ञान मिलेगा उसको धारण कर लोगे, तो तुम अवश्य ही भवसागर से पार हो जाओगे। एक धनी व्यापारी था, अपने साथ बहुत सी वस्तुएं लेकर परदेश को चला गया। व्यापार करूंगा, धन कमाऊंगा, मन में एक ही इच्छा है। उसने लोभ के वशीभूत होकर अपने सामान की देख रेख के लिए अपने साथ कोई नौकर नहीं रखा, इसलिए 6 चोर उसके पीछे लग गए। उन चोरों के अन्य सहायक भी उनके पीछे हो गए। थोड़ी दूर नगर से बाहर जाकर वह व्यापारी मार्ग भूल जाने के कारण एक ऐसे वन में जा पहुंचा जहां कोसों तक बस्ती का नाम निशान भी नहीं था। जब उस जंगल में सिंह, भालू, कंटीले वृक्ष और बड़े बड़े नदी नाले अधिक होने के कारण उसका मार्ग चलना कठिन हो गया, तब वह भयभीत होकर उसी वन के मार्ग को पार करने के लिए संध्या तक निरंतर चलता ही रहा। कहीं उसने विश्राम नहीं किया, परंतु कहीं भी बस्ती नजर नहीं आई और उसी वन में उसे रात्रि हो गई। जब वह व्यापारी रात्रि में चलते चलते एक नाले के समीप पहुंचा, तब वही 6 चोर और अन्य उनके सहायक उसका सब सामान लूटने लगे हैं। उस समय व्यापारी ने रोते हुए अपने मन में सोचा कि इसमें से जो सामान बच जाएगा उसी से मैं अपना व्यापार कर लूंगा। तब जो माल वह व्यापारी बचाता था, चोर उसी को लूट लेते हैं। इस प्रकार उन्होंने उस व्यापारी का सारा सामान लूट लिया। तब वह व्यापारी घबराकर उस जंगल में रात्रि को अपने रहने के लिए स्थान खोजने लगा, परंतु उस वन में उसे कोई स्थान दिखाई नहीं दिया है। तब वह सिंह और हाथियों की दहाड़ को सुनकर डर के मारे थर थर कांपता हुआ मार्ग में चला जा रहा है। जब कहीं सर्प और बिच्छू देखता है तो घबराकर ठोकर खाकर गिर जाता है। हर ओर अंधकार है, चारों ओर अंधकार की ऐसी दशा में वो भयभीत होने लगा है। जब कहीं पांव में कांटे लग जाते थे तो किसी वृक्ष के नीचे बैठकर कांटे निकालकर थोड़ी देर विश्राम करने लगता, तो उस पेड़ पर उल्लू का भयानक शब्द सुनकर वहां से भी भागने लगता। फिर कभी वन में आग लगी देखकर उसके डर से दूसरी ओर भागने लगता। उसी विपत्ति में दौड़ते हुए एक सूखे कुएं में वो गिर गया है। उस कुएं पर एक बरगद का पेड़ था। उस वृक्ष की एक डाली कुएं में लटक रही थी। जब वह व्यापारी आधे कुएं तक पहुंचा, तब वह तुरंत ही उस डाली को पकड़कर लटक गया है। उस कुएं में नीचे एक सांप बैठा था
तब अंधेरी रात में बिजली चमकने के कारण उसने देखा कि कुएं में सर्प फन फैलाए बैठा है और जिस वृक्ष की डाली को पकड़कर वह लटक रहा था, उस डाली को ऊपर से 2 चूहे श्याम और श्वेत वर्ण के काट रहे हैं। उस व्यापारी ने मन में सोचा कि अगर मैं कुएं में कूद जाता हूं तो सांप के काटने से मारा जाऊंगा, और यदि कुएं में कूदता नहीं हूं तो चूहों के द्वारा वृक्ष की डाली कट जाने से सर्प के मुंह में चला जाऊंगा। व्यापारी चिंता मग्न है, सोच रहा है क्या करूं, कैसे करूं, अपने जीवन को कैसे बचाऊं, जीवन की रक्षा कैसे होगी। भगवान को याद नहीं किया है, ठाकुर जी की याद नहीं आई है, क्योंकि मन केवल धन कमाने में लगा है, धन बचाने में लगा था, लेकिन अब जीवन कैसे बचाऊं ये समझ आता नहीं है। इसी सोच विचार में वह वहीं पर लटका रहा। उस बरगद के वृक्ष में एक शहद का छत्ता लगा था। बरगद के वृक्ष की डाली हिलने के कारण शहद की एक एक बूंद टपक कर उस व्यापारी के मुंह में गिर रही थी। ऐसे संकट में उस समय भी वह व्यापारी शहद की बूंदें प्राप्त होने से अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। इसी प्रकार उस व्यापारी की शेष आयु कुएं में लटके हुए बीत गई। उसे निकालने वाला कोई वहां नहीं पहुंचा। ठाकुर जी को उसने याद नहीं किया, भगवान से प्रार्थना नहीं कर पाया, क्योंकि अपने जीवन भर में कभी भगवान की भक्ति की नहीं थी। तो अब प्रभु याद आए तो कैसे याद आए। जब एक दिन उन दोनों चूहों ने ऊपर से डाली को काट दिया, तब वह व्यापारी कुएं में गिर पड़ा है और सांप के काटने से उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई है। आज इतनी कथा सुनकर राजा रघुगण ने जड़ भरत जी महाराज जी से कहा है, हे महाराज, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वह व्यापारी एक बूंद शहद खाकर प्रसन्न रहा, लेकिन डाली पकड़कर ऊपर क्यों नहीं चढ़ा। यह वचन सुनकर जड़ भरत जी महाराज मुस्कुराकर कहने लगे हैं, हे राजन, यही दशा तो तुम्हारी और सब संसारी मनुष्यों की हो रही है। सब मनुष्य अनेक तरह के उद्यम करके परिवार का पालन करते हैं, परंतु उनको कभी संतोष ना होकर प्रतिदिन लोभ बढ़ता जाता है और उनको इतना अवकाश भी नहीं मिलता, इतना समय भी नहीं मिलता कि वह क्षण भर अपने जन्म देने वाले, अपने पालन करने वाले नारायण भगवान का नाम उच्चारण कर लें, भगवान की भक्ति कर लें। जब ऐसे लोगों से कोई हरि भजन की चर्चा करता है, भगवान की भक्ति की बात करता है, तब ऐसे लोग कहते हैं कि हमें अपने घर परिवार के कार्यों से अवकाश मिलता ही नहीं है, तो भगवान की भक्ति कैसे करें, हमारे पास समय ही नहीं है। जिन भगवान ने हमें हर रोज 24 घंटे दिए हैं, उन परमात्मा की भक्ति करने के लिए मनुष्य के पास क्षण भर का समय नहीं है। इससे बढ़कर बेवकूफी और क्या होगी। भगवान ने मनुष्य जीवन इसी कारण दिया है कि हम भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लें। लेकिन आजकल के इस कलयुग में अधिकांश मनुष्य यही कहते हैं, हमें कथा सुनने का समय नहीं मिलता, भगवान की भक्ति करने का समय नहीं मिलता। व्यापार में, कारोबार में, नौकरी में हम इतना खो जाते हैं, परिवार में इतना खो जाते हैं, हमारे ऊपर जिम्मेवारियां इतनी अधिक हैं कि भगवान की भक्ति के लिए समय नहीं मिलता है। हम तो परिवार का पालन करके ही खुश हैं, हमारे लिए सब कुछ वही है। ऐसे लोग ये नहीं समझ पाते कि भगवान कैसे प्राप्त होंगे, भगवान कैसे मिल सकते हैं, भगवान की भक्ति कैसे होगी, ये लोग समझने को तैयार ही नहीं है। वो परिवार में इतने खुश हैं कि वो यही सोचते हैं कि हमारे लिए इससे बढ़कर प्राप्त होने के लिए और कुछ भी नहीं है। परिवार की खुशियों के लिए वो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ करना चाहते ही नहीं हैं। अन्यथा भगवान की भक्ति करना कोई कठिन कार्य नहीं है। भगवान की भक्ति तो एक जगह बैठकर भी हो सकती है, लेकिन मन मानता नहीं है, मन प्रभु चरणों में लगता नहीं है, संसार के विषय भोगों में मन फंसा हुआ है। और इधर महाराज जड़ भरत जी राजा रघुगण से आगे कहने लगे हैं, हे राजन, इस जीव को व्यापारी समझो और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सरता, यही 6 चोर 8 प्रहर मनुष्य के साथ रहते हैं। घर वालों को 6 चोरों का सहायक समझो। जीव को इस कारण व्यापारी कहना चाहिए कि उसने धर्म और ज्ञान बढ़ाने के लिए भरत खंड में मनुष्य का शरीर पाया था।
पूर्व जन्म में साधु महात्माओं का सत्संग और हरि भजन करके संसारी माया मोह में पड़ गया था। इसी कारण जो कुछ उसके पूर्व जन्म का धर्म उसके साथ था उसे भी घर वालों ने चुरा लिया। व्यापारी ने अपने सामान की रक्षा के लिए नौकर नहीं रखा और सब चोरों ने उसको लूट लिया। कदाचित वह भरत खंड में जन्म लेकर साधु महात्माओं का सत्संग करके ज्ञान सीख लेता, ज्ञान प्राप्त कर लेता, तो माया मोह में फंसकर नष्ट क्यों होता। जैसे वह व्यापारी अपने ठहरने के लिए आश्रय ढूंढते समय व्याघ्र आदि के डर से भागता था, उसी प्रकार संसारी सुख चाहने वाले दुख भोगते ही हैं। मनुष्य कभी अपने परिवार की बीमारी और मृत्यु देखकर, कभी अपने शरीर के रोगों से और कभी धन प्राप्ति के लिए आठों प्रहर चिंता मगन रहता है, चिंता में फंसा रहता है। जिस प्रकार उल्लू तथा व्याघ्र आदि उस व्यापारी को डराते थे, इसी प्रकार जब परिवार वाले झगड़ा करके मनुष्य को घुड़काते हैं तब मनुष्य बड़ा दुख पाता है। स्त्री की संगति को अंधकार समझना चाहिए। उस जगह ज्ञान और शास्त्र का वचन सब भूल जाते हैं। परिवार वाले बुढ़ापे के समय मनुष्य को गाली सुनाकर भोजन और वस्त्र भी नहीं देते हैं, उसका कुछ मान सम्मान नहीं करते। जिस प्रकार मनुष्य महादुख में भी मरने का कुछ भय न मानकर दिन रात कमाने की चिंता किया करता है, उसी प्रकार वह व्यापारी भी कुएं में सर्प या चूहे को देखकर मरने का भय नहीं करता था। व्यक्ति के लिए संसार तथा परिवार में रहना यही अंधियारा कुआं समझो। जो कर्म पूर्व जन्म में किए हैं उसे बरगद की जड़ समझना चाहिए, जिसे पकड़कर वह जीता है। दो चूहे काले और सफेद जो जड़ काटते हैं वही दिन और रात हैं, जिनके बीतने से उम्र कम होती जाती है। व्यापारी ने जो सांप कुएं में देखा था उसे काल समझो, उसे मृत्यु समझो। जिस प्रकार एक बूंद शहद चाटकर व्यापारी प्रसन्न होता था, उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य वृद्धा अवस्था में अनेक प्रकार के दुख होने पर भी अपने परिवार में बैठकर खुश होते हैं, उसी को शहद की बूंद समझो। हे राजन, संसार को दुख देने वाला वन समझो। संसारी माया जाल में फंसने वाला मनुष्य उसी व्यापारी के समान दुख पाकर अवश्य नष्ट होगा। लेकिन जो मनुष्य वेद पुराण के अनुसार चलता है, भगवान की भक्ति करता है, वह अपनी सभी मनोकामनाओं को भगवान की कृपा से प्राप्त कर लेता है। नहीं तो सब छोटे बड़े मनुष्य आज माया रूपी वन में भूलकर नष्ट हो रहे हैं। सत्संग के बिना, कथा सुने बिना, भगवान की भक्ति के बिना मोह रूपी वन से बाहर निकलना कठिन है। भव सागर से पार होना असंभव है। बिना भगवान की कथा सुने, बिना सत्संग में गए, बिना भगवान की भक्ति किए मनुष्य भव सागर से पार नहीं हो सकता है। महाराज जड़ भरत जी ने संपूर्ण ज्ञान आज राजा जड़ भरत को दिया है। रघुगण राजा प्रसन्न हुआ है। हाथ जोड़कर महाराज जड़ भरत जी के चरणों में सिर रखकर विनय पूर्वक कहने लगा है, हे स्वामी, मैं अभी तक माया में भूल रहा था, संसार सागर में पड़ा हुआ था, सो आपने दया करके ज्ञान रूपी मार्ग दिखाया है। यह वचन सुनकर जड़ भरत जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया है, इस ज्ञान के प्रकाश से तुम संसारी जाल में नहीं फंसोगे। इस ज्ञान को धारण करके अपने जीवन में भगवान के चरणों में मन को लगा दोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। आज महाराज जड़ भरत जी ने परम सुंदर ज्ञान दिया है। राजा रघुगण उसी समय विरक्त हो गया है और उसी स्थान पर अपनी पालकी छोड़कर वन में जाकर भगवान की भक्ति में मन को लगा दिया है, भगवान का भजन करने लगा है। समय आने पर उन्हें मोक्ष मिला है, राजा की मुक्ति हुई है, उन्होंने वैकुंठ धाम को प्राप्त किया है। और इधर महाराज जड़ भरत जी भी अपना शरीर योगाभ्यास द्वारा त्याग कर भगवान के परम धाम को चले गए हैं। तो यहीं पर आज की परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।